ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र और तथाकथित गोदी मीडिया के कहने पर अगर चला जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज झारखंड में जनता को संबोधित कर रहे थे। उनकी आज चुनावी रैली थी, लेकिन फिर से चुनावी रैली में अगर देश के प्रधानमंत्री जाएं और उलूल जुलूल बातें ना करें तो क्या खाक बीजेपी की रैली। इससे पहले हेमंत विश्व शर्मा स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में पहले ही अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। देश के प्रधानमंत्री की जब भाषा आप सुनेंगे तो आपको खुद पर हैरानगी होगी, क्या ये देश के प्रधानमंत्री हैं। उस देश के प्रधानमंत्री जिसको सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति की अगर ऐसी भाषा होगी तो इस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ताओं का भाषाओं से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ये प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो सुना आपने, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आज इन्होंने झारखंड में रैली के दौरान किस तरीके से जेएमएम पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, यहाँ तक कि आरजेडी पार्टी को टारगेट किया। चुनावी माहौल है, ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी पर लगता रहता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी आपकी बेटी चुरा लेगी, आपकी मां को चुरा लेगी, और इसके साथ साथ उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा मैं आपको बता रही हूँ। सोचिए, लोकसभा चुनाव था, मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, मटन, मछली, ना जाने क्या उलूल जुलूल बातें बोलते रहे, लेकिन जब महंगाई पर पूछना हो, मणिपुर पर बात करनी हो, इस प्रदेश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, विपक्षी नेताओं को घुसपैठिया तक कह दिया। सोचिए किस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन कहाँ सो रहा है। इस देश का इलेक्शन कमीशन क्या भाजपा सरकार के लिए काम करता है? तमाम लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, झारखंड चुनाव में देश के सबसे बड़े पद पर बैठे राजनेता, देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता की भाषा का स्तर देखेंगे तो भैंस मंगलसूत्र के होते हुए अब बेटी पर आ गए। ये आरोप लगा रहे हैं कि बेटी को ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरे देश को कंट्रोल करने की आपके पास पावर है, और आप महिलाओं की सुरक्षा को लेके अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, कमजोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री ये दावा कर रहा है कि आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपकी मां को ले जाएंगे। सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए क्या देश सुरक्षित हाथों में है, जब देश के प्रधानमंत्री को खुद के पावर सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इस देश के संविधान की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। और सोचिए किस तरीके से भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुजरा करा देंगे। अब बहन बेटियों की आबरू पर बात आ गई है, और कैसे झारखंड में महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। कैसे कोई इनके भरोसे बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दें। वो अलग बात है, जब चुनाव आता है तो इनके मैनिफेस्टो में महिलाओं के सशक्त को करने की बात होगी, महिलाओं को रोजगार देने की बात होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात होगी। लेकिन सोचिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि वो आपकी बेटियों को छीन लेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम जैसे पाषाण युग की बात कर रहे हैं। संविधान है जनाब, आज़ादी के 78 साल हो गए, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि वो आपकी बेटियों को छीन लेंगे। महिलाएं अपना सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दें? सत्ता में बैठे सबसे बड़े पद पर बैठा सर्वोच्च व्यक्ति की जब ऐसी भाषा होगी, आम गुंडों की क्या भाषा होगी। सोचिए, ऐसा लग रहा था आज ये भाषण सुनते हुए ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, कोई सड़क छाप, झोला छाप, कोई टपोरी बोल रहा हो। शायद वो प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा रख पाते तो अच्छा होता।
भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुजरा करेंगे कि अपार सफलता के बाद वे आपकी बेटी छीन लेंगे। आप उस नीचाई की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से शुरू करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कभी कभी ये बोलते हुए है ना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा को भी तार तार इन्होंने कर दिया है। और सोचिए, ये जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनकी पार्टी के जो सो कॉल मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं, आदिवासी महिला को गाली दे रहे हैं। सोचिए किस हद तक चुनाव को जीतने के लिए ये लोग किस हद तक बेशर्मी पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनिए, ये आपकी बेटी को छीन लेंगे, ये आपकी बेटी भी छीन लेंगे, ये आपकी रोटी भी छीन लेंगे, ये आपकी माटी को भी हड़प लेंगे। आपको अपने देश के मुखिया की ऐसी भाषा सुनकर दुख नहीं होता? कि आपको अफसोस नहीं होता? अगर नहीं होता तो आपसे कुछ नहीं कहना। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सोचिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं घुसपैठिया गठबंधन। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बार बार प्रधानमंत्री की भाषा इसलिए बोल रही हूँ कि शायद ये जब वीडियो देश के प्रधानमंत्री देखें तो उन्हें अपने पद पर रहने वाली चीज़ें भी याद आ जाएं कि वो एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये दूसरी वीडियो देखिए, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। किस तरीके से ये लोग ट्रंप को जिताने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं और अपने देश में अपने नागरिकों के खिलाफ किस तरीके से ये लोग सांप्रदायिक माहौल को खराब करते हैं। काश इन लोगों ने मोदी जी के लिए ये सब कर लिया होता तो बीजेपी 240 पर नाटक थी। इन लोगों पर देशद्रोह के नीचे की कोई धारा नहीं लगनी चाहिए। तो ट्रंप को जिताने के लिए इंग्लिश में नारेबाजी लगाई जा रही है और अपने देश में मुसलमानों से जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है। अपने देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को कहा जाता है कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, वो विदेशी भाषा है। इससे आप अंदाजा लगाइए पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भैंस मंगलसूत्र की अपार सफलता के बाद मोदी जी लाए हैं, वो आपकी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे। अभिषेक शर्मा ने मोदी जी पर निशाना साधा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव हारा, अब बाकी सीटें उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमज़ोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए आते हैं। वो दिवाली छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और ये उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, इसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों को छुट्टी खत्म हो जाए और बिना वोट डाले वापस चला जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बीजेपी के हिसाब से तारीखों की चुनावी तारीखों को आगे बढ़ा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए एक देश दो कानून है। आप विपक्ष की में रहकर संविधान की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे, रोटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो सोचिए सरकार आपको चुनाव भी अपने तरीके से कराने पर मजबूर कर देगी और कैसे तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। हमें खुशी है कि हमारी झारखंड ने सरकार ने मैया योजना के तहत 58 लाख महिलाओं को लाभार्थी बनाकर 1100 रुपये दिए और सोचिए किस तरीके से 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। झारखंड बीजेपी इसलिए जीतना चाहती है कि वहाँ सबसे ज़्यादा संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। आदिवासियों के पास कोयला के संसाधन हैं। सोचिए किस तरीके से आदिवासियों के मन में डर बिठाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी को ले लेंगे, वो आपकी रोटी को ले लेंगे, वो आपकी माटी को ले लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम ईमानदारी से चुनाव कराते हैं। आचार्य संहिता का कोई विपक्षी नेता अगर उल्लंघन कर देता, तमाम टीवी अखबार में बैठे जातिवादी पत्रकार से लेके इलेक्शन कमीशन में तमाम लोग जो सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं वो छाती पीटने लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री की जाते जाते ये भाषा एक बार और सुनते जाइए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको कैसा लगा ये भाषा सुनकर। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति
कह रहा है कि वो आपकी बेटी को ले जाएंगे। आप क्या झुंझुना बजाने के लिए पद पर बैठे हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।